थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। पूछिए अपना प्रश्न। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना सर कि मैं ना अभी मतलब 27 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं ना अभी कॉस्मेटिक कंपनी में एज अ की अकाउंट मैनेजर जॉब करता हूँ। ओके तो मैं लास्ट 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। ओके बट अभी कैसा है ना सर कि मैं ना मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ओके बट इसमें भी कैसा है ना कि मैं जब छोटा था तो तब से हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं हर चीज के लिए। बट फिर भी जॉब ने मुझे बहुत कुछ दिया, मनी वाइज वगैरह। मैंने घर वगैरह भी परचेज किया इन द एज ऑफ 23। तो आई एम वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं भगवान की दया से। और जो भी कुछ हो रहा है लाइक भगवान की कृपा से ही हो रहा है। मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बट मेरी लाइफ में ना मतलब एक लास्ट गोल है कि यार मुझे एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना है। तो लास्ट 2 साल से है ना सर मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ। बट वहां पे है ना मुझे इतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है। मतलब मैंने बहुत कुछ किया। लास्ट ईयर मैंने बनाया था जीएसटी एंड ऑल, मैंने स्टार्ट किया था। देन फिर उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। फिर मैंने रिटर्न अभी रिसेंटली नया जीएसटी स्टार्ट किया। ओके नया जीएसटी से मैंने बिजनेस लास्ट 3 मंथ्स हो गए। ओके तो अभी उसमें भी मेरा लास्ट मंथ बहुत अच्छा था। बट अभी लास्ट 5-6 दिन से, एक हफ्ते से और थोड़ा सा वो डीप हो गया है। तो और मतलब जो मेरे पार्सल्स वगैरह भी होते थे कुरियर के, वो भी कुरियर बॉय वगैरह चोरी वगैरह कर रहे हैं। तो लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ। और मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब यही सब चीजें है। बहुत कंफ्यूज हो गया कि लाइक मैं इतना मेहनत से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी का लाइक ऐसे ईमानदारी से काम किया, कभी किसी का मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है पूरा। तो लाइफ ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? कहानियां सुनते हो ना दूसरों की बुरी, हाँ जब दूसरे आके सुनाते हैं कि यार मेरा डिलीवरी ऐसे चोरी हो गया, किसी ने कभी सुनाया होगा, उसको दिल पे ले लिया। अगर मेरे साथ भी ऐसे होगा तो ऐसे मन में आया ना एक दो बार बात, हाँ आया था ना? हाँ आया था ना सर। हाँ तो वही मतलब ऐसे तो मैनिफेस्ट। बहुत करेक्ट बिकॉज ऑफ करेक्ट, आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज, ऐसी चीज़ें सोचोगे, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करोगे, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इतनी सिंपल है बात। जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि बिल्कुल अपने सोच को, अपने बातों को फिल्टर करके रखना, बिल्कुल सावधानी से बात करना, बिल्कुल सोच समझ के आप बात करना या सोचना या सुनना। घर पे टीवी ही नहीं लगाने दिया मैंने अपने माता पिता को, पता है आपको? कोई भी फालतू की न्यूज़ को मैं फॉलो ही नहीं करता। कोई भी यहाँ वहाँ का जो मेरे जीवन में नहीं है, उन चीज़ों को मैं लेके रिलेट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके जीवन में, अब बैठे बैठे टाइम पास को, आपका तो कुछ धंधा सब अच्छा ही चल रहा है। हाँ उसने ऐसे चोरी कर लिया, तेरे को पता है क्या? हाँ भाई आजकल तो ऐसे होता है, लोगों पे तो भरोसा ही नहीं है, ये सारी बातें की ही होगी। किया है ना? हाँ फिर सो वेलकम, यू गॉट द रिजल्ट। जब दूसरों के सुनो सुनो सुनो, जब दूसरों के साथ जो भी हो रहा है, मान लो कि कोई कीचड़ में गिर गया है, अब वो यार मैं तो कीचड़ में गिर गया हूँ, ठीक है, उसको मदद करो कि ये पानी डाल ले, साफ हो जा, तो अलग बात है। हाँ परसों वो भी कीचड़ में गिरा, ये भी कीचड़ में गिरा, वो कीचड़ लेके खुद पे मल लो तो क्या फ़ायदा? इसीलिए मैं किसी की समस्या सुनता ही नहीं। कोई शुरू करता है मेरे को ये प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ नहीं बोलना है प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है, बस उसी चीज़ के बारे में सोचो। धन से टोक देता हूँ लोगों को, देखा ही होगा ना वीडियोस में कि पहली बार। तो वो मैं टोकना इसीलिए नहीं टोकता कि मेरे को ऐसे गिल्टी प्लेजर आता है कि वाह किसी पे मैं कंट्रोल किया, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जहर जैसे काम करता है आपके दिमाग पे। कोई आके यहाँ वहाँ की बकवास कर दे, बैठ जाए आपके सामने, यहाँ वहाँ का न्यूज़ सुन लो, हाँ यार इस दुनिया में सब बुरा बुरा हो रहा है, ओके योर विश इज माई कमांड, लो। अच्छी चीज़ों के बारे में बात करो, अच्छी चीज़ें होंगी। प्यारी प्यारी चीज़ों के बारे में सोचो, प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी। मैं तो लोगों को भी बोलता हूँ कि ऐसे वैसे भजन मत सुन लो उल्टे पुल्टे।
बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो भजन है भैया, बट भजन है पर सिंगर्स ने ही गाया है। विरह के भजन सुन लेते हैं, ये सुन लेते हैं, वो मूड वैसा ही हो जाता है। राइट राइट। मेरा एक फेवरेट भजन, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सुवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम रतन धन पायो, कभी खर्चा करूँ तो भी, अब वही चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ धन के बारे में भी, कृपा के बारे में भी, अच्छाई के बारे में भी, जो भी भगवान मेरे जीवन में दे रहे हैं, खाने के बारे में भी, सब में राम ही देख लो। अब क्या हो रहा है, खर्चा करो तो भी नहीं खूट रहा है, चोर भी नहीं लूट रहे, दिन दिन बस बढ़त सो आयो, बढ़ता ही जा रहा है हर दिन, कृपा उनकी बढ़ती ही जा रही है, भक्ति उनकी बढ़ती ही जा रही है, वो सारी चीज़ें होती ही जा रही। तो व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बैठे बैठे इनकी उनकी पंचायत सुनते बैठोगे, दिमाग में चल रहा है कि हाँ मेरे साथ तो नहीं हो रहा, चलो इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, बट वो आपके साथ होने लगता है। इसीलिए मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, और दोस्तों को क्या, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि आप अगर मेरे वीडियोस को देखकर खुश होते हैं कि भैया इतना कमा रहे हैं, तो आपके जीवन में पैसे आने लगेंगे। आप अगर देखकर खुश होते हो कि मेरे व्यूअर्स फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उस चीज़ के लिए आपको आपके फॉलोअर्स और व्यूअर्स बढ़ने लगते हैं। बोलता हूँ कि नहीं? राइट राइट राइट। और लिटरली कितने लोगों के ऐसे फीडबैक आते हैं ना कि हाँ भैया मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, हाँ भैया मेरा यूट्यूब वापस खुलने लगा है, हाँ भैया मेरे जीवन में पैसे आने लगे। हम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, पढ़ा है। क्यों? एवरी रील देख रहा हूं आपका। हाँ, रील नहीं, स्टोरीज भी देखना, कभी कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते रहता है। ठीक है, बात इतनी ही है। वो चीज़ों को देखकर, अगर मेरा दोस्त, कल मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, मैं बोल रहा था देख हमने सोचा था ऐसे ऐसे हम करेंगे, तो क्यों नहीं शुरू कर रहा है? वो बोल रहा है तेरे में स्किल है ना, इसीलिए तू कर पा रहा है। मैं बोला ये स्किल कहाँ से, भगवान को मांगा इसीलिए तो मिला ना, तो तू मांग ना, किसने रोक रखा है? आप भी मांग लो, मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात मैं बताऊं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। एक बार ऐसे हुआ कि मेरे दो मित्र हैं, ठीक है, हेमंत जैन, तो जो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ठीक है। अब मेरी एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत बार उनको देखा, मजाक मजाक में हम देखते हैं, या मजाक मजाक में मतलब ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते हैं, और ये लोग बहुत ज्ञानी हैं। ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे एक दूसरे दोस्त का जब एस्ट्रोलॉजी, जब उसकी चार्ट खोले थे, उसमें उसको बोला कि इसका गजकेसरी योग है, मतलब जो भी ये चाहेगा वो उसको मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है। अब मैंने पूछा मेरे चार्ट में भी है क्या, तो उसने तो बोला था कि ऐसा तो नहीं है, बट तेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, डोंट वरी, कृष्णा तेरे साथ है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। ठीक है। अब उस दिन मैंने सोचा अगर मेरे चार्ट में भी गजब केसरी योग हो तो कितना अच्छा होगा भगवान। अब चार्ट्स तो नहीं बदल सकते ना। नहीं। अब ऐसी बात हुई कि फिर मैं ऐसे ही गया था, दूसरे दोस्त को कुछ दिखा रहे थे, फिर मैंने बोला एक टाइम है तो देखते हैं ना मेरा भी। तो मैंने पूछा ऐसा कुछ है क्या मेरे को? बोलता है। मैंने बोला तू लास्ट टाइम ऐसे बोला। अब उतना, अब शायद जो भी सिचुएशन था, फिर मेरे को सडनली आज रियलाइज़ हुआ, आज किसी बात पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि गजकेसरी योग। तो फिर मैं बोला कि यार पहले तो उसके लिए बोला था, फिर बाद में मेरे लिए भी बोला गया। तब मैंने क्या किया था, बस भगवान को मांगा था, विश्वास रखा था। अब वैसा ही हो रहा है। आप लोग भी सोच लो कि हमारा भी गजकेसरी योग हो। देखो कितनी फ्रीली आप लोग को इतना अच्छा अच्छा बोल दे रहा हूँ, तो क्या पता आप विश्वास करने लगोगे आपका भी गजकेसरी योग है, तो आपके साथ वैसे ही चीज़ें होने लगेंगी। राइट। हर 6 महीने में वो बदलते हैं ऐसे ऐसे कुछ। अब मैं तो इस बात का भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मैं कीर्तन में बैठ के ताली बजा लूँ तो भगवान मेरी किस्मत के सारे लकीरें चेंज कर देंगे, बिल्कुल सुंदर कर देंगे। उस भाव को मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, तो मेरे साथ वैसा ही होता है। वैसा ही होता है। विश्वास की बात है, विश्वास कर लो तो पत्थर में भी भगवान है। बराबर। ना विश्वास करो तो भगवान में भी आपको पत्थर ही दिखेंगे, पत्थर ही मिलेंगे। बराबर। इतनी ही बात होती है। ठीक है। कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? और एक चीज था सर कि मतलब आप मुझे एक इस चीज में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली ऐसा क्या मतलब
मैनिफेस्टेशन करूं या आपकी फिर उम्र ऐसा कुछ कितनी करूं है? जिससे, सॉरी, योर एज? मेरा एज सर 27 है अभी। शादी वादी हो गई? नहीं नहीं सर, अभी मेरा मतलब जस्ट रोका हुआ है, तो ओह, शादी अभी congrats. 2 इयर्स बाद हो गई। ओके, सुनो, ये जो एक वर्ड यूज़ किया कि हम बचपन से बहुत स्ट्रगल करते आए हैं, ये नहीं करना होता. दिस इज़ एन इंसल्ट टू भगवान. ओके, ही वॉज ऑलवेज देयर, ही वॉज ऑलवेज हेल्पिंग यू. आपने नहीं पूछा. आप अभी पूछे हैं बिजनेस के बारे में, इसीलिए आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है. आप कभी उस चीज़ के लिए थैंक यू ही नहीं बोल रहे हो, कभी उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल ही नहीं फील कर रहे हो. जब भगवान आपका बिजनेस इतने अच्छे से चला रहा है, मान लो आप एक बहुत अच्छे बेटे हो घर के, ठीक है. अब आपके घर में एक बात ऐसी आती है कि उसके बेटे ने ऐसे किया. हाँ, आजकल तो सब बेटे ऐसे ही हैं. आपके पिताजी बोलेंगे, आपकी माताजी बोलेंगे, आपको कितना बुरा लगेगा बराबर। कि यार मैं तो इतना अच्छा हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, इनके आंखों में तो कभी दिखता ही नहीं मैं अच्छा. दिखता ही नहीं है, राइट। होता है ना, ये हर बच्चे को कभी ना कभी एक बार महसूस ही हो जाता है जब जब फूफू आ जाती है घर पे. हाँ होता ही है सर, होता ही है। कि देखो उनका बेटा कितना अच्छा है, हमारा बेटा कैसे है. होता ही है, होता ही है। जब जब आते तब तब ऐसा होता है। मेरे को फूफुओं के खिलाफ कुछ नहीं है, बट लोगों के लाइफ में मैंने देखा, इसलिए मैं अपने मम्मी को बहुत वो करके बोलता हूँ कि मम्मी आप कभी भी ऐसा कुछ भी मत बोलना. और मेरे मम्मी भी मेरे को बोलते हैं. फिर मैं ही वो फूफी वाला रोल प्ले कर लेता हूँ अपने कजन्स के पास जाके थोड़ा बहुत, कि अभी देखो फूफा फूफी तो तुमको कुछ नहीं बोलते, थोड़ा मैं ही कर लेता हूँ. बट ऐसे मजाक मजाक में, कभी उनका हमेशा दूसरों का ही हित चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरा ही हित होगा. क्लियर है फंडा? ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो. आया, 1 मिनट. थैंक यू. मेरी मर्जी ना मम्मी, नॉर्मल हो जाए. हो गया, नो प्रॉब्लम. थोड़ी देर से. हाँ. हेलो. हेलो, यस सर। तो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचो. कभी भी पैसा खर्चा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हाथ को वो मत रोक लो कि कहाँ से आएंगे कहाँ से आएंगे. भगवान दे रहे हैं, एंजॉय करो उस धन को. ठीक है, ठीक। कारोबार अच्छा चल रहा है, एक भी सेल हो रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलो. कहाँ बोलते हो यार टारगेट्स कब रीच होंगे, ये होता ही नहीं है. आजकल डाउन है मार्केट, बिल्कुल बारिश की वजह से तो ऐसे हो गया. ये सब बकवासी करना होता है कि नहीं? राइट राइट राइट, सेम सर, सेम मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर। पता है, इसीलिए वही चीज़ें हो रही हैं. ओके ओके। सब बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की दया है, मस्त है लाइफ, मस्त है, खूब पैसा कमा रहा हूँ. लोग बोलेंगे ऐसा कैसा बोल रहा है, वो चौंक जाएंगे, नज़र लग जाएगी. क्या भगवान दे रहा है, क्या नज़र लगेगी? ऐसे इतने स्ट्रांग रहो. मैं दिखाता हूँ ना अपनी डायरी दुनिया को. राइट राइट। बोलते हैं कुछ कुछ लोग कि क्यों डायरी दिखा रहे हो ऐसे, तुमको नज़र लग जाएगी. तो अब भगवान दे रहे हैं, उस चीज़ की उनकी तारीफ ना करूं? जब बेटा अच्छा है तो बेटे की तारीफ करो ना. हाँ, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्यों करना होता है? भगवान मेरे जीवन में धन दे रहे हैं तो धन दे रहे हैं, धन्यवाद भगवान, धन्य है मेरा जीवन धन पाकर. राइट। ऐसा एटीट्यूड रखो, खूब कमाओगे. और अपने आप को ऐसा ढिंडोरा मत पीटो, हमने बहुत स्ट्रगल किया. क्यों किया? इतना अच्छा घर है, सब कुछ है, और क्या चाहिए जीवन में? राइट 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 राइट। अपने मुंह से जो भी बोलोगे वो सत्य होने लगेगा, ये जान लो. और जब ये बात जान लोगे तो बहुत सावधानी से अपने एक एक शब्द को बाहर रखोगे. ये हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में है ना कि तथास्तु देवता घूमते रहते हैं. कुछ भी बोल दो ऐसे तथास्तु बोल देंगे. तथास्तु, बराबर। तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करो, कि क्या पता हर पल तथास्तु तथास्तु होता रहे. तो बस करोड़ों की सोचो, खुशी वाली जीवन सोचो, स्वस्थ शरीर के बारे में सोचो, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो तो तथास्तु. नंदा तो ऐसा है, करो तथास्तु. ओके,
ठीक है सर, ठीक। पैसा खर्चा करते समय भी बिल्कुल ऐसे मन में वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे भाव आए कि पैसे आ रहे हैं तो फिर बढ़ चढ़ के, बाहर जा रहे हैं तो बढ़ चढ़ के आएंगे वापस, ऐसे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सर, थैंक यू। हरे कृष्णा। वेलकम। श्री कृष्णा अर्पणम।